जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैसे मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन की जो कि व्यक्ति को मैरिज कराने में, विवाह कराने में हेल्प करते हैं खूबसूरती से। यदि व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है और इस नंबर का वो हेल्प ले, इस पेयर का हेल्प ले, तो उसे विवाह में बहुत मदद मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मोबाइल नंबर में 10 अंक होते हैं और ये 10 अंक हमेशा पेयर के रूप में काम करते हैं। सिंगल डिजिट कभी भी अपना इंडिपेंडेंट काम नहीं करता, ये पेयर के रूप में काम करता है। और यदि आपने किसी मोबाइल नंबर को 2-3 साल यूज कर लिया है तो उसके पेयर्स अपनी एनर्जी वाइब्रेट करते हैं और उसकी एनर्जी आपको अनुभव होती है। लास्ट के 6 डिजिट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनकी एनर्जी की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और आपको उसका महसूस संभव होता है। और शुरू के जो डिजिट्स होते हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते क्योंकि वह ऑपरेटर कोड होते हैं, एरिया कोड होते हैं, इसलिए उनका प्रभाव हमारे तक कम पहुंचता है। सबसे लास्ट का पेयर जो होता है उसका प्रभाव 90% होता है और जो टोटल होता है सारे 10 अंकों का टोटल कंपाउंड नंबर आता है, उसका प्रभाव 100% होता है। तो मोबाइल नंबर को आप लाइटली नहीं लें, यह निश्चित रूप से जीवन पर प्रभाव पड़ता है और आप ध्यान देंगे तो आपको इसका अनुभव महसूस होगा, अनुभव होगा। तो जो विवाह करने के लिए महत्वपूर्ण पेयर्स हैं उनमें सबसे पहले है 5-6 या 6-5। यह पेयर आप अंतिम पेयर के रूप में रखें। किसी भी मोबाइल नंबर में जो 10 डिजिट होते हैं उससे मैक्सिमम 9 पेयर बनते हैं और उन पेयर का अपना इंडिपेंडेंट महत्व होता है। चूँकि सबसे लास्ट पेयर का सबसे ज़्यादा प्रभाव 90% होता है, तो इस पेयर को 5-6 या 6-5 को आप लास्ट में रखें तो यह आपको भरपूर मदद करेगा मैरिज के सिलसिले में। यदि आप अविवाहित हैं, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, परेशान हैं आप, तो इस पेयर की आप मदद ले सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर में यह प्रेजेंट हो तो आपकी मदद निश्चित रूप से करेगा। साथ में आप ध्यान रखें कि जब इस पेयर का प्रयोग करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर में अंक 7 भी होना चाहिए। बेहतर होगा आप इसको 5-6 या 6-5 के साथ कर लें, जैसे 7-6-5 या 7-5-6। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन और भी मजबूत हो जाएगा आपकी शादी के लिए और आपको मदद कर देगा शादी में। तो ये एक महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। अब हर पेयर के बारे में मैंने इंडिविजुअली वीडियो बना रखा है और डिटेल में उसके बारे में बताया है, तो आप वहाँ पर जा कर के इसको डिटेल में देख सकते हैं 5-6 या 6-5 को, इसका किस किस तरह का प्रभाव होता है। जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रभाव है इसका शादी कराना, लेकिन शादी के बाद इस पेयर को त्याग देना होता है। इस पेयर का यूज शादी के बाद नहीं करें, नहीं तो यह दूसरे तरह की परेशानियाँ आपको देगा। अब जो अगला पेयर आपको मदद करेगा वह है 6-7 या 7-6। 6-7 या 7-6 भी व्यक्ति को विवाह करने में मदद कराता है और इसके साथ भी वही शर्त है कि आप शादी के बाद इसको त्याग दें। और एक खास बात यह भी है इस पेयर के साथ 6-7 या 6-7 के साथ कि आप इसको साथ में प्रयोग ना करें एक साथ। जैसे 6-7 7-6 एक साथ आ गया तो यह नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा और आपकी शादी होने के बजाय और परेशानी हो जाएगी शादी में। तो इसको कभी भी साथ में यूज़ ना करें 6-7 7-6 की तरह। इसको अलग ही रखें यदि आप ऐसा यूज करते हैं तो, नहीं तो लास्ट में 6-7 या 7-6 यूज करें तो आपको समुचित फल मिलेगा और आपके मोबाइल नंबर में एक अंक 5 भी कहीं पर होना चाहिए।
इसके समुचित प्रभाव के लिए इसके 100% रिजल्ट देने। जो अगला पेयर आपको मदद करेगा वह है 79 और 97। ये भी उसी तरह का प्रभाव लिए हुए है, व्यक्ति को शादी करने में मदद कराता है। और इसके साथ और पहले वाले पेयर के साथ जो 67 और 76 है, वही बात, पुरानी बात जुड़ी हुई है कि शादी के बाद इस पेयर वाले मोबाइल नंबर का त्याग कर दें, अन्यथा दूसरे तरह की परेशानियां आएंगी। फिर एक पेयर बहुत महत्वपूर्ण है उन व्यक्तियों के लिए जिनकी शादी हुई थी और फिर टूट गई और नए शादी के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, पुनर्विवाह के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेयर 69 या 96। आप इस पेयर का मदद लें। यह पेयर आपको पुनर्विवाह करने में बहुत मदद करेगा। इसके साथ भी वही शर्त है कि शादी हो जाने के बाद इस मोबाइल नंबर का त्याग कर दें, अन्यथा अन्य परेशानियां फिर से आएंगी। तो ज़्यादातर नंबरों में आप देख रहे हैं, जितना मैंने बताया है उसमें शादी होने के बाद नंबर को त्यागने कहा जा रहा है, क्योंकि ये अनवांटेड परेशानियां लाएगा फिर से, और आप परेशान होंगे, दूसरे क्षेत्रों में परेशानियां आएंगी और मैरिड लाइफ में भी परेशानियां आएंगी। इसलिए इसको पूर्णतः त्यागने को कहा जाता है। आपका काम पूरा हो गया जिस प्रयोजन के लिए आपने लिया था, क्योंकि मोबाइल नंबर कुछ विशेष पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है और उसकी एनर्जी को एक्टिव किया जाता है विभिन्न उपायों से, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना फल दे सके। तो ये कुछ बहुत ही विवाह के संबंध में रिजल्ट देने वाले प्रभावी पेयर्स हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लव मैरिज के लिए एक बहुत ही बढ़िया पेयर होता है 46 या 64, लेकिन ये शादी तक ही रहना चाहिए। उसके बाद तो इसको तुरंत इमीडिएट हटाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खराब निगेटिव एनर्जी लिए हुए है। लव तो करा देगा और लव में हिम्मत भी दे देगा शादी करने की, अंतरजातीय विवाह करा देगा। ये इतनी हिम्मत दे देता है सोशल बैरियर पार करने की। समाज से लड़ करके आप शादी कर लेंगे, अपनी बात मनवा लेंगे समाज से, लेकिन उसके बाद आपकी परेशानियां शुरू हो जाएगी इस नंबर से। तो इस 46 या 64 को तो बहुत ध्यान रखें। लव मैरिज होने के बाद इसको इमीडिएट त्याग दें। तो सारे नंबर्स आपको यही कह रहे हैं कि शादी कर लो और हमें त्याग दो, क्योंकि हम दूसरी तरह की परेशानियां लेकर आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। और आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि जो मोबाइल नंबर का टोटल आता है, कंपाउंड नंबर 2 डिजिट में, वह 42 पे आ जाए या 60 पे आ जाए या 33 पे आ जाए या 24 पे आ जाए। तो ये सारे आपको मैरिज करने में मदद कर देंगे। और सिंगल डिजिट में इसको 6 पे रखें, ताकि आपकी मैरिज हो, मैरिटल हार्मोनी आए। तो वैसे भी आप 42, 33, 60 या 24 रखेंगे तो सिंगल डिजिट में वह 6 ही आएगा। तो आप इन सब पेयर्स का हेल्प लेकर के अपनी शादी करवा सकते हैं, शादी में मदद ले सकते हैं इस पेयर्स का। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि वो पेयर्स कौन से हैं। तो पहला मैंने जो बताया था वो है 56 या 65, दूसरा जो बताया था 76 और 67, फिर तीसरा जो बताया था वो था 79 या 97, फिर अगला जो बताया था वो था 69 या 96, और फिर लास्ट में लव मैरिज के लिए जो बताया था, जो कि मैंने एक वीडियो पहले से दे रखा है, 46 या 64। तो ये सारे पेयर्स आपको मदद करते हैं, लेकिन इनके साथ एक शर्त लगी हुई है कि शादी के बाद इनको त्यागना होता है। पुनर्विवाह के लिए आपका एक स्पेशल नंबर है
जो कि 69 या 96 है। यह पुनर्विवाह में मदद करता है। यदि आपकी पहली शादी टूट गई है, फिर से प्रयास कर रहे हैं शादी के लिए, तो वहां पे यह नंबर आपको मदद करेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9891644517। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं बुकिंग के लिए। धन्यवाद।